हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11 में पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग सभी फार्मूले को किस तरह से डिराइव किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, वो चीज़ हम लोग देखें। वो स्पेशल लेक्चर जो है आप लोग अवश्य देख लें और उसे बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, बार बार उसको लिखें, ताकि आप ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले को ठीक तरह से याद भी रख सकें। अगर याद नहीं रहता है तो डिराइव भी कर सकें। तो डिराइव बार बार करने से, बार बार उसको लिखने से क्या होगा कि आपको वह पूरी तरह से याद रहेगा और आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है कोई एक्सरसाइज 15C को सॉल्व करेंगे। तो 15C में जो फार्मूले यूज होते हैं, 15D में जो फार्मूला यूज होगा, 15E में जो फार्मूला यूज होगा, वो सारे फार्मूले का डिस्कशन इसके ठीक पहले वाले वीडियो में कर दिया गया है। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग आज देखते हैं एक्सरसाइज 15C बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 15C में कौन कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो ये जैसा देख सकते हैं आप कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी होता है। उसके बाद कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं। और इसको याद या ध्यान में रखने का तरीका क्या है, आप देख सकते हैं कि अगर दोनों साइन है तो साइन कॉस में आएगा, अगर दोनों साइन माइनस में है तो पहले कॉस फिर साइन आएगा, अगर दोनों कॉस है प्लस में है, दोनों कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यहाँ प्लस है तो दोनों कॉस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों साइन आएगा। अब इसी में क्या हम लोग किए थे कि a प्लस बी के जगह पर c पुट कर दिए थे और a माइनस बी के जगह पे d पुट कर दिए, तो ये फार्मूला प्राप्त होता है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे कि ये फार्मूला किस तरह से डिराइव हम लोग करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। उसके बाद साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, और उसके बाद माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से होता है। बच्चों अब हमको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। अगर आप ऐड करते हैं तो सभी साइन, किसी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये पोर्शन आपका कट जाएगा। ये कटने के बाद देखिए ये दोनों सेम आपका है, तो यह 2 साइन ए इंटू कॉस बी हमको मिलता है। लेफ्ट साइड में अगर इसको ऐड कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह पहला फॉर्मूला हमको मिल जाता है। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो राइट साइड में क्या होता है, यह तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह आ जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ पे आपका 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से हम फॉर्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर हम प्राप्त कर लिए। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया गया है ना। उम्मीद है कि वो वीडियो आप जरूर देख लें और तभी इसको देखें, क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका पता होना चाहिए। जब फॉर्मूला आप खुद बनाने लगेंगे तो क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं होगी। डिराइव करने के लिए आप खुद सीख जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से यदि मान लीजिए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को हम एक बार ऐड कर दें फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ये बाद वाला 2 फार्मूला प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा इसमें हम लोग चलते हैं कि ये हम लोग फार्मूला किस तरह से बनाए हैं। इसमें हमने क्या किया कि a प्लस बी को c मान लिया है, a माइनस बी को जो है d मान लिया। अब दोनों को हम ऐड कर दिए तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी, a इक्वल टू सी प्लस डी बाय 2। a का वैल्यू जो है c प्लस डी बाई 2। अब यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, a प्लस बी और a माइनस बी को c और d माने हुए हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो a कैंसिल हो जाता है, तो 2b इक्वल टू सी माइनस डी मिलता है। b का वैल्यू जो है c माइनस डी बाय
2 प्राप्त होता है। अब क्या किए, a प्लस बी के जगह पे c रख देना है, तो a प्लस बी के जगह पे c रख देना है, साइन c हो गया। और a माइनस बी के जगह पे d रख देना है, तो साइन d हो गया। अब cos a है तो 2 cos a के जगह पे c प्लस d बाई 2 रख दिए। और साइन b है तो साइन c माइनस d बाई 2, देख सकते हैं b का वैल्यू जो है c माइनस d बाई 2 है। b का वैल्यू हमारा क्या है, c माइनस d बाई 2 है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। आप लोग जो है पिछले वीडियो को अवश्य देख लें। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15C के तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से cos a प्लस बी cos a माइनस बी को भी आप ऐड करेंगे तो आपको सारा फॉर्मूला मिलता चला जाएगा। तो एक्सरसाइज 15C में बहुत सारे एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम दिए गए हैं। एक्सरसाइज 15C में कुछ एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम दिए गए हैं और एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों में से हम कुछ प्रॉब्लम एग्जाम्पल का बनाएंगे जो कि थोड़ा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से अलग है। और एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं अगर आप उसको बना लेते हैं तो एग्जाम्पल के भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। हमें लगा कि एग्जाम्पल के 2 प्रॉब्लम में थोड़ी सी आपको कठिनाई हो जाएगी, इसीलिए चलिए हम लोग वो दोनों प्रॉब्लम के देखते हैं। पहले हम एक्सरसाइज 15C का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स का प्रॉब्लम देखेंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है 8 नंबर में आपका दिया गया है cos a प्लस बी बाय cos a माइनस बी इक्वल टू साइन c प्लस डी बाय साइन c माइनस डी, ये दिया गया है। और इसको प्रूव करना है आप लोगों को। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है बच्चों। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें LHS ये पूरे टर्म को एक साथ लेके चलना है और एक साथ लेके चलने के बाद जो है यहाँ तक हमको पहुँचना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल या मेथड। तो इस मेथड में यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या रूल होता है, ये अगर a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी रहे तो इसको आप a प्लस बी बाय a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। और वही उसी तरह से राइट साइड में भी लिखेंगे, c प्लस डी करेंगे और c माइनस डी करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट में हमारा। ये हो गया आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हो गया। इस रूल लिखिए। तो इसी तरह से हम इसमें भी सेट करने जा रहे हैं। जैसे ये आपका cos a प्लस बी, अब फिर प्लस cos a माइनस बी लिखेंगे, अब बाय फिर माइनस में लिखेंगे cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, इस तरह से लिख देंगे। राइट साइड में क्या हो जाएगा, साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी बाय साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी। तो सेम इस तरह से हम लोग लिख दिए। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए, आप चाहे तो ऊपर माइनस यूज कर सकते हैं, नीचे प्लस यूज कर सकते हैं, ऊपर माइनस यूज कर सकते हैं, नीचे प्लस यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस दोनों तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos a इंटू cos b लिखते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2 cos a इंटू cos b लिख दिए। और नीचे में फिर माइनस है, आप देख रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी को माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी लिख सकते हैं। एक चीज और समझिए कि अगर इसको हम लेफ्ट साइड इसमें इसको माइनस करेंगे तो यह माइनस आपका हट जाता है। तो चलिए हम लोग यूज कर देते हैं -2 साइन a इंटू साइन
बी यूज कर लिए। फिर उसके बाद साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, तो ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है। ए के जगह पे सी और बी के जगह पे आपका डी को यूज किया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस साइन सी इंटू कॉस डी लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस सी इंटू साइन डी लिख सकते हैं। यहाँ से 2 2 कैंसिल, यहाँ से 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे एक माइनस आपका बच गया। इसको क्या लिखेंगे अब देखिए कि अगर आप चाहें तो इसको उल्टा भी सकते हैं। अगर इसको क्या कहते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा कि tan आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है। cos a बाई साइन ए को हम लोग cot a लिख सकते हैं, cos b बाई साइन b को लिख सकते हैं, cot b लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन, साइन c बाय cos c को लिख सकते हैं, tan c लिख सकते हैं, और यहाँ पर cot d लिख सकते हैं। अब क्या किए हम लोग कि इसको जो है 1 बाय क्या लिख सकते हैं, -1 बाय tan a इंटू tan b इक्वल टू tan c बाय क्या लिखेंगे, tan d लिखेंगे। ये चूंकि cot d को 1 बाय tan d लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये स्पेस को खाली करवाते हैं। अरे चलो हटो, चलो ये खाली हो गया। अब इसमें हम लोग इसको डालते हैं, ये बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो tan a इंटू tan b इंटू tan c, और ये आपका हो गया इक्वल टू माइनस tan d। इसको क्या लिखेंगे, tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल टू 0। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद इस एग्जाम्पल से एक प्रॉब्लम और हम उठाएंगे, वो एग्जाम्पल आपका है 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 को देखने के लिए इसको चलिए साफ करते हैं हम लोग। बच्चों, ये फॉर्मूला मैं रख देता हूँ ताकि इस फॉर्मूले की मदद से 2-4 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लें। फिर उसके बाद इस फॉर्मूला को भी यहाँ से खाली कर देंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए क्या दिया गया है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को प्रूफ करना है 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये प्रूफ हमको करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि cos LHS लिखिए, cos अल्फा प्लस cos बीटा को एक जगह रख दीजिए। उसके बाद cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को एक जगह हम ले लेते हैं। अब क्या किए कि देखते हैं कि cos अल्फा और बीटा cos C प्लस cos D है, ये दोनों आपका किस में है, सम में है, और इसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सम अगर दिया रहेगा दो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं। सम या डिफरेंस है तो उसको प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट में दिया रहे तो उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम में दिया हुआ है, तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला इसमें लागू होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। उसके बाद प्लस इसके लिए भी उसी तरह से 2 cos
गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 2 इंटू कॉस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाय 2, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसमें देखिए गामा गामा आपका कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, अगर कॉस माइनस थीटा रहे तो इसको तो कॉस थीटा ही लिखते हैं, इसका माइनस जो होता है हट जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो इसके पहले माइनस आता है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये हमको मिल जाता है कितना, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एक टर्म ये मिला। अब प्लस में 2 कॉस 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या किए, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना। और यहाँ पर बच जाता है कॉस 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये बच जाता है। अब देखिए बच्चों कि यह जो है आपका कॉस सी और प्लस कॉस डी के फॉर्म में है। यहाँ पर हड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा कि यह जो है आपका C के जगह पे है और यह जो है आपका D के जगह पे है। जैसे कि यहाँ C प्लस D करते हैं तो दिस प्लस दिस करेंगे, और C माइनस D यहाँ लिखते हैं तो दिस माइनस दिस यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए अब इसमें भी हम लोग बिठाते हैं, फॉर्मूला पर बिठाते हैं। तो यह देखिए आप क्या लिख सकते हैं कि 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो लिखेंगे ही, और इसके बाद अब ये लिखने में क्या करेंगे, 2 कॉस दिस प्लस दिस, इस दोनों का सम क्या होता है, इस दोनों का सम जो है हम लोग यहाँ पर रफ में निकालते हैं, रफ में निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आने वाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इस तरह से ये आएगा आपका। अब इसमें देखिए कि ये पूरा बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्योंकि 2 एलसीएम है इसका, और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इनटू यह 2 इसके साथ चला आया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बीटा और बीटा आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा बच गया। तो 2 इसमें हम और कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें और हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको देखते हैं अल्फ़ा प्लस गामा बचता है बाय 4, ये 2 कट गया, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस गामा बाय 2 हमको मिलता है। क्या, कॉस सी प्लस डी करने पर। यह जो है ये सी का है और यह डी का है, इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है अल्फ़ा प्लस गामा बाय 2 मिलता है। अब फिर कॉस सी माइनस डी करेंगे, तो सी माइनस डी करेंगे, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या कट रहा है। इसमें देखिए कि अल्फ़ा और अल्फ़ा बच जाता है, बीटा, बीटा भी माइनस में हो गया आपका, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा, माफ़ करेंगे माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ पर भी माइनस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो जाता है, तो यह आपका बच जाता है -2 कॉमन अगर लेते हैं तो इसमें आपको बीटा यहाँ पर बचता है और उसके बाद यहाँ पर गामा बचता है बाय 4। तो ये आपका 2 टाइम्स में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगा यह माइनस बीटा प्लस गामा बाय 2 आ जाएगा। माइनस बीटा प्लस गामा बाय 2 आने से भी यहाँ पर कॉस के साथ बीटा प्लस गामा बाय 2 ही लिखेंगे। क्यों?
क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा ही होता है। अब इस तरह से देख सकते हैं, इसमें रिजल्ट का सारा वैल्यू हमारा अवेलेबल है ना। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट हो गया, यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा, और इस तरह की के प्रॉब्लम को हम आगे चल के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें लगता है कि यहाँ आपका कुछ डाउट रह गया होगा, लेकिन यह डाउट से आप लोग को विशेष चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी हम लोग इस तरह का फेस करेंगे और C+D और C-D निकालेंगे, और उसमें हम लोग का और भी क्लियर होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 15C के कुछ प्रॉब्लम को। एक्सरसाइज 15C के पहले नंबर प्रॉब्लम को देखिए। यह साइन 150 प्लस एक्स है और प्लस साइन 150 माइनस एक्स है, जिसको प्रूव करना है आपको, कॉस एक्स प्रूव करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे, देख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो पकड़िए कौन सा फॉर्मूला है। मान लीजिए कि ये सारा ऊपर पे चोर है आपका, तो पकड़िए कौन सा चोर को पकड़ना है। यहाँ पर किसने, कौन सा चोर इसके लिए इस फॉर्मूले के बराबर आता है, मिलता है इसमें। तो ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, यह लिख देंगे 2 साइन ए यानी कि 150 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि कॉस एक्स। तो 2 साइन 150 को 90 प्लस 60 लिखिए और यह कॉस एक्स लिखिए। तो यह 2 साइन 90 प्लस 60 सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 60 डिग्री इसको लिखेंगे इंटू कॉस एक्स लिखेंगे। कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वह आपको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप देख सकते हैं, ये हाफ ही होता है। तो इस तरह से हमको कॉस एक्स मिल गया, यही हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा भी देखिए लेते हैं। चलिए, ये आपका cos x प्लस cos 120 माइनस एक्स है और प्लस cos 120 प्लस एक्स है, इसको प्रूव करना है 0। तो इस cos LHS ऐसे लिखेंगे, cos x को रहने दीजिए, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, cos a प्लस बी माइनस प्लस ही है बीच में, तो ये देख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी कहिए, या इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो होगा cos a इंटू cos b में ही आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, cos 120 इंटू cos x और इसके पहले आ जाएगा आपका 2। तो cos 120 का जो वैल्यू होता है बच्चों याद कर लीजिए इसको, तो cos 90 प्लस हम 30 लिख सकते हैं, और रेशियो चेंज होगा तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos जो होता है निगेटिव होता है, और यहाँ पर यह माइनस 1/2 आ गया। तो याद रखिए cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ, cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ, है ना। इसको अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये आपका 2 इंटू माइनस हाफ इंटू कॉस एक्स हो गया, और इसके पहले भी कॉस एक्स बचा हुआ है, 2 बर्बाद हो गया, बच गया आपका कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। यही चीज आपको प्रूव्ड करना था। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन भी देखिए लेते हैं। 15C का 3 नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद है कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन जब आप लोग सीख जाएंगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों। ये आपका साइन x माइनस पाई बाई 6 है और प्लस
cos x माइनस पाई बाय 3 है और इसको प्रूफ करना है √3 sin x प्रूफ करना है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि साइन a प्लस a माइनस बी है तो इसके साथ प्लस साइन a माइनस बी, इस तरह से ही होता है। जब भी दोनों होता है तो साइन में ही होता है। देखिए साइन में ही है आपका, यहाँ भी साइन में ही है, तो कॉस है तो कॉस में ही है, ये फॉर्मूला कॉस है तो कॉस के ही साथ माइनस है, तो यहाँ तो साइनो है और कॉस भी है। तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग चलते हैं इसमें भी अगर देखते हैं कि साइन सी प्लस डी, प्लस में है ये, साइन सी अगर इसको माने तो साइन डी चाहिए, साइन के साथ साइन चाहिए, कॉस के साथ कॉस ही चाहिए। तो एक उपाय करते हैं कि कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करेंगे? कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों हमको चाहिए सेम ही। तो इसके लिए LHS में x माइनस पाई बाय 6 लिखिए, अब प्लस साइन लिखिए, और यह पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है यह आपका होता है, याद कीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के जगह पे x माइनस पाई बाय 3 है आपका, यानी कि अगर इस ब्रैकेट को आप हटाते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है। अब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 दोनों ऐड हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे तो यह आपका 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यह साइन 5 पाई बाय 6 माइनस एक्स, और ये आपका हो गया साइन x माइनस पाई बाय 6, है ना, LHS में। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि साइन C और साइन डी के जगह पे इतना बड़ा, C के जगह पे इतना बड़ा। ठीक इसके पहले जो प्रॉब्लम आपको बताया गया उसमें भी यही कंडीशन था, C भी बहुत बड़ा था, प्लस माइनस में था, और D भी प्लस माइनस में कुछ ना कुछ था। अब इसमें भी उपयोग अगर उसका करते हैं तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर देख सकते हैं साइन C प्लस साइन D को 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, तो C के जगह पे ये है और D के जगह पे ये है। चलिए इसको उपयोग करते हैं, 2 साइन C प्लस D बाई 2 x माइनस पाई बाय 6 अब प्लस 5 पाई बाय 6 माइनस x अब बाय 2। अब फिर क्या है? कॉस x माइनस पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6 माइनस x बाय 2 हो गया। अब इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, इसके बीच जो भी टर्म है उसको तो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए कि x और x माइनस में है, तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको एक एक को लेके। तो इसको हम x माइनस पाई बाय 6 प्लस 5 बाय 6 माइनस x बाय 2 लिख सकते हैं। x कट गया ये आपका, है ना। इसके बाद इस दोनों का निगेटिव हो जाएगा 4 पाई बाय 6 इंटू 2, 4 पाई बाय 6 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 बार में कटा, 2 3 जा 6, तो ये आपका पाई बाय 3 आता है। इसको सॉल्व करके देखिए, ये पाई बाय 3 यानी कि 2 साइन पाई बाय 3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए इसको मिटाइए, और यहाँ पर देखिए x माइनस पाई बाय 6 है, फिर बीच में माइनस है, ये माइनस पाई बाय 6, अब फिर ये माइनस मिलके प्लस x हो जाएगा। अब बाय कितना हो गया आपका? 2 हो गया, तो x प्लस x तो 2x हो गया। अब ये दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये देखिए एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, ये सिर्फ पाई आएगा आपका। आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि पाई बाय 6 1 बाय 6 माइनस 1 5 बाय 6 करेंगे तो 6 एलसीएम माइनस 1 माइनस 5, तो माइनस 6 बाय 6 कट के क्या हो गया? माइनस 1 हो गया, सिर्फ पाई आ जाएगा आपका। तो अब ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? यह लिख सकते हैं कि x माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं इसको। अब चूंकि ये cos के साथ है,
किसके साथ है? कॉस के साथ। चलिए लिख देते हैं कि कॉस x माइनस पाई बाय 2। एक चीज और याद रखिए कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। अब यदि हम इसको उल्टा दें, कहने का मतलब 2 साइन पाई बाय 3 का वैल्यू रखिए, क्या होता है? √3/2 होता है ना। पाई बाय 3 कहने का मतलब 60 डिग्री। उसके बाद यहां पर क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स भी लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स लिख सकते हैं। 2 ये कैंसिल हो गया, तो आपका √3 क्या बच गया? साइन एक्स बच गया। यही चीज आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लगभग एक तरह का है ना। इसमें देख सकते हैं आपको दिया गया है 5 में कि 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x आपको प्रूव करना है। तो ये तो चले गए फिर पिछले वाले फॉर्मूले पे। पिछले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला आप पढ़े थे, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, 10a प्लस बी क्या होता है? 10a माइनस बी। तो 10a प्लस बी ये आपका 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स है। तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10x लिखिए, अब बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x लिखेंगे। 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है। पाई बाय 4 कहने का मतलब 45 डिग्री। और यह 10x बाय 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। तो यही तो हम लोग को प्रूव्ड करना था, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 4 अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट। आ गया। हमने बताया था कि ये जो जितने फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, अब प्रोडक्ट को या सम एंड या डिफरेंस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ सम या डिफरेंस दिया गया है, इससे रिलेटेड 4 प्रॉब्लम दिए गए हैं। इसमें से 2 प्रॉब्लम हम बनाएंगे। ये दूसरा नंबर उठाते हैं। दूसरा नंबर में है आपका साइन 7x अब माइनस साइन 3x, और चौथा नंबर प्रॉब्लम है आपका कॉस 2x माइनस कॉस 4x। अब बच्चों पकड़िए फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d। इस पे ये देख रहे हैं डिफरेंस में है। इसको प्रोडक्ट में लिखने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? 2 cos c प्लस d, तो 7x प्लस 3x बाय 2। अब c माइनस डी बाय 2, तो साइन 7x माइनस 3x बाय 2 लिख सकते हैं। और यह जो है आपका 2 इंटू कॉस 7 प्लस 3, तो 10x बाय 2 कॉस 10x बाय 2 इंटू साइन 7 माइनस 3 4x बाय 2। इसको आप कटा दीजिए तो यह 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो कॉस 5x हो गया और यहाँ पर साइन 2x हो गया। उम्मीद है कि बना लेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में भी देखिए कॉस c माइनस कॉस d है, कॉस c माइनस कॉस d है। इसको क्या लिखते हैं? -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो इसको क्या लिखेंगे? -2 साइन 2x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 4x बाय 2। इस तरह से लिखेंगे। अब इस दोनों को ऐड करते हैं तो 6x है, 6x को 2 से भाग देते हैं तो 3x, तो -2 साइन 3x इंटू 2x माइनस 4x, तो -2x बचता है। तो यहाँ पर साइन आपका -x बच गया है ना। -2x बाई 2 करेंगे, 2 कट जाएगा तो -x आपका आ जाएगा। अब यह माइनस इससे बाहर आएगा तो कॉस तो नहीं है, जो कि माइनस को हम लोग
माइनस थीटा लेते हैं, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही होता है। यहाँ पर साइन माइनस थीटा में है तो इससे एक माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर इससे माइनस बाहर निकलेगा तो इसको प्लस कर दिया, तो 2 साइन 3x इंटू साइन x लिख सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर, हो गया प्रोडक्ट में यह आ गया। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। एल्जेब्रिक सम यानी प्रोडक्ट में दिया गया है। जैसे देखिए इसमें से दो प्रॉब्लम हम उठाते हैं। 7 में 2 नंबर का प्रॉब्लम जो कि 2 कॉस 5x इंटू साइन 3x दिया गया है, और यह 4 नंबर का प्रॉब्लम जो है 2 साइन 8x इंटू साइन 2x दिया गया है। ये देखिए बच्चों प्रोडक्ट में दिया गया है। आपके पास सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला से मिलाइए। पहले कॉस है फिर साइन है, तो यहाँ पहले कॉस है फिर साइन है। ये आपका a के जगह पे 5x है, b के जगह पे 3x है, तो इसके लेफ्ट साइड में देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी लिख सकते हैं। बहुत इजी है। साइन 8x हो गया माइनस साइन 2x हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद देख सकते हैं साइन 8x और साइन 2x, तो साइन 8x और साइन 2x ये दोनों है आपका इसी फॉर्म पे है। यहाँ पहले माइनस था तो कोई बात नहीं है, माइनस को हम इधर कर देते हैं। माइनस को जब इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कॉस a माइनस बी को पहले लिखेंगे। तो cos 8x माइनस 2x को पहले लिख दीजिए और cos 8x प्लस 2x को बाद में लिख दीजिए। इस तरह से आपका हो गया माफ करेंगे, cos है ये, cos 6x माइनस cos 10x हो गया, डिफरेंस में आ गया। यानी कि प्रोडक्ट जो है आपका सम या डिफरेंस में आ जाता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं, और उसके बाद आगे जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो फार्मूला है आपका, इस सारे फार्मूले को आप ठीक तरह से लिखने का प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें। एक सप्ताह तक आप लोग जो है लगातार, जो पिछले वीडियो में, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आपको सारा फार्मूला डिराइव करके बताया गया है। एक्सरसाइज 15C में कौन कौन से फार्मूले यूज कीजिएगा, एक्सरसाइज 15D में किस फार्मूले का यूज होगा, एक्सरसाइज 15E में जो भी फार्मूले का यूज होगा, सभी फार्मूले को एक ही लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है। अगर वह 30-32 मिनट का जो लेक्चर है आप अगर देखते हैं और उतना सा ही आप कम से कम एक सप्ताह लगातार लिखते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री सबसे आसान लगेगा। और ट्रिगोनोमेट्री जब आसान लगेगा तो इससे आगे बढ़ के इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग है। हमारा क्लास 12 में भी इसका उपयोग होगा, है ना, बहुत सारे जगहों पर इसका उपयोग होगा, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे बच्चों। जय हिंद।